नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज पर। तो चलिए दोस्तों, आज जो कहानी है वो बहन भाई के प्यार की कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज अपने दर्पण के सामने खड़ा हूं, पत्थर सा, स्तब्ध सा, अपने आप को देखता, अपने से ही संवाद करता। इतनी ठंड में भी माथे का पसीना चूहू चाह रहा है। दिल पर एक भारी बोझ सा अनुभव हो रहा है। अंदर से न जाने कौन मुझे धिक्कार रहा है। यह तुमने क्या किया और क्या होता चला गया। जब से अस्पताल से लौटा हूं, पुरानी यादों की किरचें चुभ रही हैं। विचलित हूं, छोड़ गई है मुझे। ना मुझे वह छोड़ सकती, ना मैं उसे छोड़ सकता। दो बहनों के बीच मैं इकलौता लाडला भाई था। दी की शादी हो गई थी। वह कभी कभी तीज त्योहार पर ही आती थी। मेरी बलाएं लेती, मनुहार सत्कार करते नहीं थकती थी। मेरी बहन मायरा सबसे छोटी, पढ़ाई लिखाई में तेज, गोरी, सुंदर, कोमल एवं संवेदनशील थी। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। स्कूल में जाना आना तो समय पर था, पर बीच के समय बाहर की दुनिया मुझे बुलाती रहती। कभी मूवी, कभी दोस्तों के साथ घूमना फिरना, गपशप करना, चाट पकौड़े खाना इत्यादि। माँ का लाडला जो ठहरा। अब यह सब करके तो फेल होना ही था। पर बात बात पर मायरा की प्रशंसा माँ के द्वारा सुन सुनकर मेरे अंदर एक हीन भावना पनपने लगी थी। जैसे जैसे वह ऊंचे सोपान पर चढ़ती गई, मेरी ईर्ष्या बढ़ती चली गई। उस रक्षाबंधन को वह पीला टॉप और छोटी छोटी बिंदी से भरी स्कर्ट में प्यारी भोली भाली गुड़िया सी लग रही थी। दौड़ी हुई मेरी तरफ राखी बांधने के लिए आ रही थी, पर उसके खिले मुखड़े को देखते ही मैं जल उठा और उसे जोर से धक्का दे दिया। वह लोहे पर जा गिरी और उसका माथा फूट गया। खून बहता देखकर भी मैंने ना किसी को बुलाया और ना ही उसे उठाया। वक्त के साथ उसका घाव भर रहा था। वह मेरी तरफ देखती, पर मैं अनजान, ढीठ, बेशर्म बना रहा। अब तो धीरे धीरे उसकी दुखती रग को छेड़कर मुझे आनंद आने लगा था। माथे पर गहरी चोट के स्थायी दाग देखकर मैं जब तब गाने लगता, ए चांद तुझ में भी दाग है। मायरा एकदम शांत रहती और उसका शांत होना मेरे अंदर तूफान ला देता। शादी के बाद मायरा का जीवन कष्टमय था। परिवार से परेशान, त्रस्त होकर जब भी वह घर में आती तो मैं डरने लगता। कहीं इस मकान में अपना अधिकार तो नहीं लेने आई, कहीं माँ को भड़काने तो नहीं आई। जिंदगी खुशी खुशी दौड़े जा रही थी। एक दिन माँ ने कहा, मायरा तुम्हें याद कर रही है, काफी बीमार है, एक बार जाकर मिल लो। अपनी अमीरी के अंधेपन में, दौलत के लालच में मायरा का घर पर आना जाना मैंने बंद करवा दिया था। सालों में मैंने उससे कोई रिश्ता नहीं निभाया। माँ के बहुत जोर देने पर आखिर मेरे पैर अस्पताल की तरफ मुड़ ही गए। कमरे में पैर रखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हरे रंग की चादर के नीचे निढाल निश्चल लेटी उसकी आंखें कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। ग्लूकोज की टप टप गिरती बूंदें चिड़ा चिड़ा कर जता रही थी कि पाइप के सहारे उसके हाथ की रक्त वाहिनियों से गुजरती हुई ये बूंदें धीरे धीरे उसके शरीर पर एक अधिकार कर रही है। पूरा शरीर मिट्टी के ढेर में बदल गया रहा था। अपने स्वाभिमान में जीने वाली अब अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकती थी। उसकी दशा देखकर मेरा शरीर कपकपाने लगा। उसने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूं दादा, तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। मैं इस आदर्श हवा में रहूंगी, बादलों से गिरने वाली बूंदों में समाकर जो तुम्हें भिगाकर शीतलता का एहसास कराएगी, उनमें रहूंगी। अपने आंगन की मिट्टी के कण कण में जो हर रोज तुम्हें मेरा एहसास दिलाएंगी, उनमें रहूंगी। मेरे मानस पटल पर मायरा का चेहरा नाचने लगा। बचपन का एक ही थाली में खाना खाना, उसका अंधेरे से डरना, बात बात पर मुंह फुलाकर रूठना, एक दूसरे की ढाल बनना, चोटी खींचने पर मां से उसका शिकायत करना और अपने हिस्से की मिठाई और पैसे झट से मुझे दे देना। काश वह समय वापस आ जाए जब हमारे बीच कुंठाओं की नागफनी नहीं थी, ईर्ष्या की धधकती आग नहीं थी। अब क्या करूं? बचपन में पॉकेट मनी भी पूरी नहीं पड़ती तो उसी से लेकर मौज मस्ती करता था।
उसी मायरा के कष्टों से मैंने कोई नाता नहीं जोड़ा। माँ मुझे जितना डांटती उतना ही मैं उसे रुलाता, चिढ़ाता। कब मेरा गुस्सा नासूर बन गया मुझे पता ही नहीं चला। बातें अचानक थम गई थी। मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। मुझे रोता देख माँ बिखर पड़ी। अब रोने से क्या फायदा? आखिर तू चाहता क्या है? जिसे तूने जितनी तकलीफ दी, पता है उसने क्या किया? मैं मकान का चौथा हिस्सा उसको देना चाहती थी, पर उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं माँ, मैं और दादा एक ही बाग के फूल हैं। क्या हुआ जो वक्त ने हमें थोड़ा दूर कर दिया? पर वही तो मेरा रक्षक, संरक्षक, मेरे मायके का आंगन है। स्नेह और विश्वास की गांठ है, मेरे दरवाजे की रौनक है। इसीलिए तो हर साल रेशम की डोरी अपने प्रेम से पिरोकर मैं भेजती हूँ। कभी ना कभी तो उसे मेरी याद आएगी ही। और इतने सालों की सहेजी अनमोल राखियां लाकर माँ ने मेरी हथेली पर रख दी। दोस्तों, ये थी एक भाई और एक बहन के प्यार की कहानी। जरूर भाई बहन में कभी कोई कड़वाहट आ सकती है उनके रिश्तों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। भाई बहन का प्यार दोस्तों बहुत ही पवित्र होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज कहानी को लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।